अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीज़न 11। और इस वक्त जो मैच जारी है कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 82 for 2 इस वक्त इस्लामाबाद का स्कोर है। कोयटा मैनेज टू स्कोर 183 for 5। लाइव मनाजिर स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे हैं। शादाब खान बैटिंग कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं समीर मिनास। द यंगस्टर इज़ प्लेइंग रियली वेल। 41 on 25 डिलीवरीज, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जारी है। आज का जो दूसरा मैच है वो कराची किंग और पिंडीज़ के दरमियान है, वो भी बड़ा एक्साइटिंग मुकाबला होगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। बासित भाई, शुरुआत हुई थी तब हमने जितना मैच हमने यहाँ अपनी 2 बजे की ट्रांसमिशन में देखा था, उसको देखते हुए हमने कहा था समवॉट अराउंड 180 190, यही सबका एक जनरल ओपिनियन था। बाद में कोयटा बहुत ख़राब खेली, बीच में थोड़ा स्लो हुई, फिर रिकवरी अच्छी कर ली। ओवरऑल डिसेंट टोटल देखते हैं, बहुत अच्छा टोटल कर लिया। स्पेशली करण और अपना हसन नवाज की जो 90 रन की पार्टनरशिप हुई है, उसने तो मतलब एक तरह से गेम में वापस ले आया कोयटा को। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद 160 भी नहीं बनेंगे, लेकिन ग्रेट पार्टनरशिप। हसन नवाज बहुत अच्छा खेला। और आपको पहले ही कामरान ने भी शायद बोली थी कि उस्मान तारिक और अबरार इनके वेपन हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनके अभी ओवर्स बाकी हैं, तो मैच अच्छा होना चाहिए। इनके शादाब का कैच भी छूटा है। मज़ेदार कराकेदार मैच होगा, मज़ेदार मैच होगा। अच्छा, अभी तक गेम बड़ा ज़बरदस्त जारी है। हसन नवाज बैक टू बैक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पहले गेम में उन्होंने डिसअपॉइंट किया था, उसके बाद दोनों गेम्स में बहुत अच्छा खेला। आज 183 का स्ट्राइक रेट, कैसा देख रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स। मैं समझता हूँ टीम प्रेशर में आई हुई थी। लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए 150 160 बनाना। एक एंड संभाल के रखा, जहाँ पे वो सेट हुए हैं, पार्टनरशिप लगी है, वहाँ पे उन्होंने चार्ज किया, गियर चेंज किया। यही गेम अवेयरनेस है। और बैक टू बैक 50 बनाई, 66 रन्स बड़े इंपॉर्टेंट। टीम को एक क्या नाम है, फाइटिंग टोटल, ऑलमोस्ट मैच विनिंग टोटल मैं बोलूँगा। 100 रन चाहिए लास्ट 10 ओवर्स में। तो मैं कहता हूँ टॉम करन ने साथ दिया, बहुत ज़बरदस्त। तो बहुत एक्सीलेंट पार्टनरशिप और एक्सीलेंट गेम अवेयरनेस। हसन नवाज की जो शॉर्ट सिलेक्शन थी ना, जो यॉर्कर पे उसने सामने छक्के मारे सलमान इरशाद को, बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके पास स्किल तो है, हर चीज़ की है। बस ये है कि इसको बस और बढ़ाता जाए। जैसे साहिबजादा फरहान एकदम उठ के आया, नंबर 1 स्कोरर बन गया, अब हसन नवाज आ गया, तो कंपटीशन यंग प्लेयरों में बहुत अच्छा लगा। इसी तरह चलेगा। बिल्कुल सही है। मैंने दोपहर वाले शो में भी शायद भाई ये बात की थी कि सऊद शकील, ऑल्दो वो ठीक है पावर प्ले का फ़ायदा उठाते हैं, बट इसको कहते हैं ना फ़ायदा उठाना, कि आप कंसिडर ही नहीं किए जाते T20 प्लेयर। और 161 के स्ट्राइक रेट से आपने 42 फिर अच्छी इनिंग खेली। वो रिजॉल्व शो करता है, उसका इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, तो वो ये बताता है कि अगर मेरी जगह नहीं भी बनती T20I में, लेकिन मेरी T20I की परफॉर्मेंस को कम से कम मुझे वनडे में तो कंसीडर कर लो ना। मैं वनडे में भी इतना बुरा नहीं हूँ। तो वो मुसलसल सेलेक्टर्स को और पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के डोर पर नॉक कर रहा है। अच्छा इंटेलिजेंट क्रिकेटर है। और जहाँ तक हसन नवाज की बात है, ग्रेट इनिंग्स। उसने अपनी T20 की जगह खो दी, अनलकी था, वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं गया। अभी भी करियर स्ट्राइक रेट उसका 154 है। अभी इस सीज़न में उसने कुछ 7-8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। यकीनन उससे उसकी जो स्पिनर्स वाली फ्रेल्टी है, वीकनेस है, वो इम्प्रूव हुई होगी। आखिरी 5 ओवर में जिस तरह 74 रन बनाए, मैच विनिंग टोटल करवा दिया उसने कोयटा। बिल्कुल सही बात है। शाहिद भाई ने जो बात की सऊद शकील के हवाले से कि T20 की परफॉर्मेंस देख के वनडे के लिए तो कंसिडर किया जाए, तो वनडे से तो वैसी जगह उसकी जाना बनती नहीं है बासित भाई। जिस नंबर पे वो खेला वहाँ पे ODI में, और 77 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके बाद तो वो भारी नहीं होता था। और जहाँ तक कि अगर इस परफॉर्मेंस पे वो दोबारा ODI के लिए कंसीडर करना चाहिए, यहाँ तो ओपनिंग कर रहे हैं ना, उसकी तो ऑलरेडी परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान की तरफ से नंबर 5 पे परफॉर्म करा हुआ उसने, वो भारी नहीं होता था। क्यों बाहर हो गया? शायद आकिब को नहीं पसंद या दूसरों को नहीं पसंद, लेकिन यूटिलिटी प्लेयर, यूटिलिटी क्रिकेटर है। वेरी गुड यार। शायद भी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आप एटलीस्ट इस क्रिकेट में परफॉर्मेंस दिखाएंगे ना, शॉर्ट सिलेक्शन दिखाएंगे थोड़ी सी, आजकल की मॉडर्न डे की तरफ, एटलीस्ट आपका चांस
वनडे क्रिकेट में बनना चाहिए और उसने कई मरतबा करके भी दिखाया। लास्ट ईयर भी वो ऐसे ही खेल रहा था, आज भी बहुत अच्छा खेला है और ये बेस्ट मौका है कि जैसे साहबजादा फरहान ने बात की है ना, मेरे हाथ में सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट ही है, मैं ऐसे ही प्रेशर डाल सकता हूँ, तो ये भी ऐसे ही प्रेशर डाल सकता है, करता जाए वाइट बॉल क्रिकेट में ऑटोमेटिक। अभी क्रिकेट बहुत है, बहुत क्रिकेट है, मौके मिलेंगे और मुझे लगता है कि अब वनडे टीम में तो किसी सूरत बाहर नहीं होना चाहिए, आना चाहिए और सेटल होना चाहिए इसको, और इतना चांस देना चाहिए जैसे आप दूसरे अपने लाडलों को देते हैं ना, इस पे भी इसको भी लाडला समझ के मौका दें, सही सेट बात हो है, जाएगा। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, हम हमेशा अपनी लीग में कहते हैं हमारे लोकल प्लेयर्स को अच्छा करना चाहिए। आज के मैच में बैटिंग में देखें, वहाँ भी दोनों फॉरेन प्लेयर्स नहीं चल पाए और यहाँ भी दोनों फॉरेन प्लेयर्स अभी बैटिंग करते हुए इनके भी नहीं चल पाए, तो लोकल्स हमारे अच्छा कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है लोकल्स का अच्छा करना। और हसन नवाज के बारे में सारे लोग, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसकी 6 हिटिंग एबिलिटी बड़ी नेचुरल है। ये नेचुरल 6 हिटिंग बैटर आपको चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को, वो ये है। 2-3 छक्के आज उसने ऐसे लगाए जो बड़ी मुश्किल गेंदों पे छक्के लगाए। तो ये इसी तरह का प्लेयर हो, सऊद शकील करेगा तो सऊद शकील वनडे में आएगा। मुझे याद है 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने एक सेलेक्टर से पूछा कि आपने सऊद शकील को लिया है, वो तो बड़ा ख़ास रेड बॉल का माना जाता है। उसने कहा आप देखिएगा कि वनडे में भी अच्छा खेलेगा। और अनलकी है कि चैंपियंस ट्रॉफी का वो आखिरी मैच 62 किए और बाहर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। बासित भाई, शादाब की फिर परफॉर्मेंस 3 for 23 इन 4 ओवर्स, 5.5 से थोड़ा सा ऊपर इकोनॉमी, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। हर पीएसएल में वो इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, क्या वजह है कि आपको लगता है कि वो ये वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, इंटरनेशनल में इस तरह की बॉलिंग नहीं होती? प्रेशर हो सकता है, प्रेशर शायद बर्दाश्त नहीं कर और पा रहे। क्वालिटी में भी, क्वालिटी में जो चीज़ यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, लेग ब्रेक गुगली, वहाँ पे नहीं कर रहे हैं ना। वहाँ पे तो बचने वाली बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आउट करने वाली बॉलिंग कर रहे हैं। प्लेयर्स का सामना मेरे ख्याल है उस तरह के प्लेयर्स नहीं है। मुझे लगता है अंडर प्रेशर हो रहा है। हालांकि अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के अगेंस्ट बड़े बड़े बैट्समैनों को अच्छे बॉल करके ऊपर आया, उसके बाद इसका रुक जाना मेरे लिए मतलब सवालिया निशान है। बाकी हसन नवाज की आपने बात करी, नो डाउट बहुत अच्छा खेला। पहला मैच किस तरह खेला था वो अफसोस हुआ, मतलब द वे ऑफ प्लेइंग के 19 रन करना 24-25 बॉलों में, वो समझ से बाला तर है। लेकिन उसके बाद दोनों मैचों में लगता है मोइन ने डांट पिलाई है बहुत ज़्यादा। दूसरा जो शदाब का आपने सवाल, देखिए इन प्लेयरों के लिए ये अब क्रिकेट ना वो नहीं है स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको करना चाहिए। यहाँ पे तो ये किया हुआ इन्होंने, टाइम एंड अगेन प्रूव किया है, बट बहुत वो किया हुआ। डिफरेंस क्यों आता है? वो रीजन ये सवाल ये रीज़न ये है कि वो क्रिकेट इस क्रिकेट के साथ नहीं ना मिला सकते आप। वो आप देखें प्रेशर डिफरेंट होता है, कैमरे, वो टीमें इंटरनेशनल होती हैं, यहाँ पे एक कंट्री की थोड़ी टीम होती है, सारे मिलके खेल रहे होते हैं। तो लीग क्रिकेट में तो इन्होंने टाइमली दिखाया अपना आप, चाहे ये है, चाहे बाबर है, चाहे रिजवान है, फ़खर है, इन्होंने। लेकिन अब शदाब पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी इस पे देनी चाहिए कि भाई यहाँ पे तो हमें पता आपने किया, अब ज़रूरत है जैसे आपने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, वैसी बॉलिंग आप हमें करके दें, मैच जितवा के दें, वैसी बॉलिंग वहाँ पे करेगा तो और क्या अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। बैटिंग भी कंप्लीट, बॉलिंग भी, फील्डर भी, तो वो बॉलिंग में सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है। असल बात वो है ना कि प्राइमरी जॉब आपकी क्या है, दैट इज टेकिंग वो इसको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। विकेट लेना आपका असली काम है, वो ये कर नहीं पाते। उसमें शायद भाई आपको तो शादाब वैसे भी एज ए क्रिकेटर बहुत पसंद है, पिछले 2-3 साल में वो पीछे गया है। और स्पेशली आईसीसी इवेंट्स में, चाहे वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो, 24 का T20 वर्ल्ड कप हो, ये वाला वर्ल्ड कप हो, क्रूअली लोग उसके मुखालिफ हो गए। अब जो 20 लोग, जो उसमें 20 में से 10 लोग सुनते थे कि नहीं शादाब अच्छा प्लेयर है, वो 20 में से 18 जो है उसके मुखालिफ हो गए। और घरों में आप सुने, अपने बच्चों से सुने, दोस्तों से सुने, यार क्या शादाब क्या प्लेयर है, उसको आप लोग इतना बैक करते हैं। शादाब एक क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पीछे गई है और फिर उसके ऊपर प्रेशर भी आ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि चूंकि उसका सकलैन से एक रिश्ता है, वो उसमें जाके उसका क्रिटिसिज्म आता है कि वो सकलैन की वजह से खेल रहा है, सकलैन उसको प्रमोट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़ा अच्छा क्रिकेटर है। ये चीज़ तो शायद भाई अभी शुरू हुई है ना, क्रिटिसिज्म तो पहले से हो रहा है। सुनता ही नहीं, तैयार ही नहीं होता कि शादाब के नाम के। बात ये नहीं है, सकलैन से पहले तो वो टीम में आया है, शादी से पहले, वही मैं कह रहा हूँ, और वहाँ उसने परफॉर्म करा हुआ है। अगर कोई ये समझता कि सकलैन की वजह से बोला जा रहा है, ये जाती है। सकलैन इस मुल्क का लेजेंड बॉलर था, है, रहेगा। उसकी जो खिदमत है मिलाना नहीं चाहिए, उससे नहीं मिलाना चाहिए। ये एक अलग बात है
कि क्योंकि सकी भाई ने टीवी पे बैठ के कुछ जरा डिफेंड किया है, उस पे लोगों का एक ओपिनियन बनता है, इस पे ओपिनियन बनता है, लेकिन इसका ताल्लुक कोई नहीं है। बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं, मैं समझता हूँ उसकी अपनी परफॉर्मेंस है। जो 20 में से 18 लोग कह रहे हैं ना, वो परफॉर्मेंस देख के कह रहे हैं। कोई वो मेरे ख्याल से दिमाग से फारिग तो है नहीं है। टीवी पे बॉल टू बॉल मैच देखते हैं तो कह रहे होते हैं परफॉर्मेंस आप करें, चले 10 में से ना अब 3 में करें ना 4 में करें तो एक्सेप्टेबल है। अब 10 में से 1 करो और 9 में ना करो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सीनियर है, सेटल प्लेयर है, तो अब इस पे रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए इसको। लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं, समीर मिनाज की 50 हो गए हैं और वैल्यूएबल नॉक 32 बॉलों पे 50 किए, 111 पर 2, 13वें ओवर का खेल जारी है। अनदर यंगस्टर हु इज शाइनिंग, दिस इज व्हाट वी हैव बीन मिसिंग, कि हमारे यंगस्टर स्टेप अप करें और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। ये है इस वक्त मैच की पोजीशन, 111 पर 2, 13वें ओवर का खेल चल रहा है इस वक्त। बासित भाई, सवाल मेरा आपसे ये है, समीर मिनाज भी ओपनर, शामिल हुसैन भी ओपनर, दोनों अच्छा कर रहे हैं, कैसा दिखते हैं? समीर मिनाज जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है, मतलब बिग इनिंग्स खेलेगा या तीनों टाइप की क्रिकेट खेलेगा। शामिल मेरा ओपिनियन है 4 डे बड़ी क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहाँ पे उसको खेलना चाहिए बीइंग अ ओपनर, वहाँ पे वो शॉट्स मुझे नज़र नहीं आते, स्पेशली फास्ट बॉलर पे। जब तक आप फास्ट बॉलर पे कवर ड्राइव नहीं मारेंगे, उस बॉल को अगर आप लपेटा मारेंगे मिड ऑन मिड विकेट की तरफ, तो वो मेरी नज़र में मेरा ओपिनियन लंबी रेस का घोड़ा नहीं होता। जो जहाँ की बॉल है जो वहाँ पे खेले, ये समीर मिनाज है, इसमें लंबी रेस का घोड़ा है। अभी जो शादाब की बात आ रही थी ना, मैंने भी एक टीवी पे अपना ARY पे कहा था, जब उसने 90s के प्लेयर्स के बारे में कहा था, तो मैंने कहा उसमें सकलैन भी है। तो इस तरह नहीं बोलना चाहिए कि आप अपने ससुर को भी बोल रहे हैं। नहीं, वो बोलने का तो बहुत सारे लोगों गलत का चल रहा है, वो एक गलत अलग है। चीज़ है। इन्हें अपनी ज़बान पे काबू रखना चाहिए। करने से पहले अभी भी कर लें, क्योंकि अगला सवाल वही आ रहा है। तो इन्हें अपनी ज़बान पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। हम तो खेल चुके हैं ना अक्रॉस द बोर्ड। देखिए, हो ये रहा है बासित भाई कि हमारे सीनियर्स गलत रिवायत डाल रहे हैं, तो बच्चे भी वही कर रहे हैं ना, जो वो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। सीनियर कौन? सीनियर यही, जैसे आपने बात की कि 90s, अब शादाब सीनियर नहीं है। ये सब जो बात करते हैं ना, इससे पहले रिजवान ने आके जो ये बोला कि जो अच्छा नहीं करेगा उसका ये होगा, वो ये सब करने की बात ही नहीं है। मेरा बैटिंग, मुझे अपना नंबर पसंद नहीं है, जिसका दिल चाह रहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं। यही लोग जूनियर हैं अभी, जो ये बच्चे जो मिनाज हैं, ये आजकल की क्रिकेट के जो है ना, हाँ, उनको भी तो मतलब ये अब थोड़ी सी इस पे सख्ती होनी चाहिए कि आपने आके जो दिल चाहे वो ना बोले, ताकि यंगस्टर भी सीखे। खैर, मेरा जो कामरान आपसे सवाल है, यंगस्टर्स तमाम अच्छा कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा साइन है। शामिल हुसैन की जैसे बासित भाई ने बात की है, अब उसने देखना है। नो डाउट समीर, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसकी जो बैटिंग का तरीका हमने देखा, दूसरा मैच ही उसने 50 किया, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर लगता है। देखिए, वार्नर T20 से टेस्ट प्लेयर ग्रेड बन सकता है, लंबी क्रिकेट खेल सकता है, तो कोई भी बन सकता है, कोई भी कर सकता है। अर्लीस्ट डे है और शामिल हुसैन खेलता हुआ आ रहा है। परफॉर्मेंस उसने 2 साल से बहुत ज़्यादा की हुई है, डोमेस्टिक हर क्रिकेट में की है। अब उसने देखना है कि मैंने सिर्फ T20 तक रहना, T20, वनडे और टेस्ट मैचेस कैसे खेलने हैं, उसमें मेरी बैटिंग में क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वो उसने देखना। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें अब उसने आइडेंटिफाई करना, उसके बाद मैनेजमेंट ने बताना है कि भाई आपने लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपने किस पे काम करना, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, शाहिद भाई टैलेंट अच्छा आ रहा है, आप तो शाहिद भाई तो बहुत खुश होंगे। और शाहिद भाई डोमेस्टिक क्रिकेट सारी हमारी कवर कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है और भी इस तरह के लड़के हैं जो अभी शाइन होते हुए दिखाई देंगे इस प्लेटफॉर्म पे? बहुत सारे लड़के हैं। एक इस्लामाबाद यूनाइटेड में है शायद मोहम्मद फाइक, अच्छा T20 का प्लेयर है, 184 का डोमेस्टिक स्ट्राइक रेट है, ऊपर के नंबरों पर ही वो भी खेलता है। हमजा सोहेल कराची किंग्स का प्लेयर है, प्रेसिडेंट कप में आउट किए उसने, सिर्फ 16 फर्स्ट क्लास मैच में 70-75 के करीब विकेटें हैं उसकी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। और इसी तरह ओवैस जफर जो SNGPL का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उसने वनडे में रन्स बनाए। और आपको मिडिल ऑर्डर में शाहजेब खान ओपनर है, अजान ओवैस है। अजान ओवैस तो ज्यादातर उसको रेड बॉल के लिए रखते हैं, लेकिन अच्छे एक्साइटिंग क्रिकेटर हैं। मिडिल ऑर्डर बताइए ना शायद भाई, हम अवैस का मैंने नाम लिया, अवैस बहुत अच्छा है, यंगस्टर का है। मैंने अब इफ्तिखार, अब्दुल समद, यही खेल रहे हैं। समद अच्छा है। समद ने पहले मैच में जो रन्स किए थे 11 बॉल में 33, जल्मी उसी की
एक बड़ी रीजन थी कि उसने जो अच्छे रन किए थे जीता था दल में। बिल्कुल White सही है। ball जल्दी के- से आपको एक white बार ball। फिर लाइव मनाजिर दिखा दें और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ेंगे। ये है स्कोर इस वक्त 118 पर 2, 14वें ओवर का खेल जारी है। 13.3 ओवर्स हो गए हैं। उस्मान तारिक बॉलिंग करा रहे हैं, शादाब खान 34 पे खेल रहे हैं और समीर मनास 54 पे खेल रहे हैं। तो ये इस वक्त की पोजीशन है। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑल इम्पॉर्टेंट इनकाउंटर की तरफ, जहां कराची किंग जो कि अपने इब्तदाई दोनों मैच जीता हुआ है और पिंडीज जो कि टीम बड़ी ज़बरदस्त लग रही है लेकिन अपना पहला मैच हारे इस दूसरे गेम की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या होने वाला है इस गेम में, तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कराची किंग्स जीत की हैट्रिक के लिए तैयार। कोयटा और लाहौर के बाद रावलपिंडी होंगे अगला शिकार। नाकाबिले शिकस्त किंग्स ने मेगा इवेंट में अब तक शानदार क्रिकेट खेली। मुल्की गैर मुल्की स्टार्स ने भरपूर जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों मैच में फतह दिलाई। मोइन अली का ऑलराउंड शो हो या हसन अली की गरजती गेंदें, ज़ेम्पा की चकमा देती स्पिन हो या अब्बास आफरीदी की टाइमली हिटें, कराची के शेरों को अब तक कोई काबू न कर सका। दूसरी जानिब रावलपिंडीज ने पहले मैच में 214 रन बनाए लेकिन उनके गेंदबाज रिकॉर्ड हदफ का दिफा न कर सके। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पिंडीज ऑल्दो अपना पहला गेम हारी हुई है लेकिन टीम अच्छी लग रही है। कराची का लास्ट गेम था लाहौर कलंदर से और अपने आर्च राइवल के ख़िलाफ़ कराची किंग ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। उस गेम में भी ज़ेम्पा की बड़ी शानदार बॉलिंग रही। मीर हमज़ा जिन्होंने पहले मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, दूसरे में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई और ये एक लो स्कोरिंग गेम था जहां मोहम्मद वसीम और साद बेग ने बड़ी अच्छी बैटिंग भी की थी। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो पिंडी का एक ही मैच जैसे हुआ था, मैंने आपको बताया वहाँ वो ज़ल्मी के ख़िलाफ़ उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था 5 विकेटों से। उसमें यासिर खान और मोहम्मद रिजवान की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। बासित भाई, दोनों टीमों को देखते हुए कैसा एनालाइज करेंगे इस गेम को? देखें, बहुत बड़ा एडवांटेज है वार्नर की कैप्टनसी का और स्पेशली एडम ज़म्पा साहब जो वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना अपने साथ अपने सामने वाले बॉलर्स को भी, ये बहुत ज़्यादा फेवर करता है कराची किंग को। अब जैसा आपने अभी फरमाया 214 करके ये मैच हारे हैं, टीम बहुत अच्छी है। क्या वो बाउंस बैक कर पाएंगे? क्या यासिर उस तरह की हिट आउट कर पाएगा? वो पहले बारी थी, आज शाम वाला बारी आती है, आज क्या शाम नहीं वाला आती? मैच है हाँ, ना, वो मेरे ख्याल है वो दोपहर वाला मैच था, डे मैच था वो। तो जी। ये सारी चीज़ें, और रिजवान बुझा बुझा सा है, रिजवान अभी अपनी लय में नहीं आया, उसको देखेंगे क्या इम्प्रूवमेंट करता है। सही कह रहे हैं, रन किए हैं लेकिन स्ट्राइक रेट वैसा नहीं है ना, मतलब बाद में लास्ट की आप देखें ना 20-21 बॉलों पे खुद अपना स्ट्राइक रेट ऐसे लेके आए ना। फर्स्ट 10 बॉलों पे तो 200 का स्ट्राइक रेट था, आप देखें तो अब उस 10 बॉलों पे 20 रन बनाए हुए थे ना। तो वही यूजुअली उल्टा होता है, पहले स्लो खेलता है पर बाद में उसको रिकवर करता है। लेकिन आपको ऐसा स्टार्ट मिल जाए ना तो फिर उस मोमेंटम को आप इतना नीचे ना लेके आए कि आपका स्ट्राइक रेट जो 200 पे या वो 130 पे आ जाए। ज़्यादा ज़्यादा आप 150-160 पे ले आए तो मेरे ख्याल से फिर भी एक्सेप्टेबल है जब ऐसा स्टार्ट मिल जाए। तो रिजवान एक्सपीरियंस है, परफॉर्मर है और यासिर बहुत अच्छा खेला है। आप देखें आज भी पिच वैसी ही है, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग के लिए है। तो वो उसकी जो फॉर्म है आप देखें, समीर शामिल आप देख लें, साहिबजादा देख लें, हसन नवाज़ देख लें, यासिर है, ये भी उस लाइन में आए, कंपटीशन नज़र आए। जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जब तक हमारे यंगस्टर क्लैरिटी के साथ मॉडर्न डे को फॉलो करते हुए खेलेंगे ना तो फिर ही हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। और इस साल ये नज़र आ रही हैं चीज़ें कि यंगस्टर में गेम अवेयरनेस नज़र आ रही है, अप्रोच वो नज़र आ रही है कि अब हमने वो सर्वाइवल मूड में नहीं खेलना, हमने अपनी टीम के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉडर्न डे को सामने रखते हुए खेलना। तो अच्छा साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। बिल्कुल ठीक है। शाहिद भाई, आप क्या सोचते हैं, जैसे अभी बात की रिजवान के हवाले से और जिस तरह से आमिर एक और सीनियर प्लेयर जिसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लगी उस दिन, बट वी नो आमिर नसीम शाह की तो चले बाद में बात करेंगे, जितना सीजनड आमिर है हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ना तो इतने ज़्यादा रन दे और विकेटें भी लेके दे। विंडीज़ जो बैट्समैन थे उन्होंने अपना काम किया था, रिजवान ने, यासिर ने, नीचे मिचेल ने आके थोड़े रन किए, बिलिंग्स ने बड़े ऑड शॉट खेल के, कैवेलियर वो बैटिंग करता है, उनके पास और भी ऑप्शन है बैटिंग में, लेकिन उनकी बॉलिंग ख़राब हो गई। रिशाद 35 रन 4 ओवर, 37-38 रन आसिफ आफरीदी को पड़ गए। दोनों स्पिनर थे जिन्होंने मिलाकर 70 रन दे दिए 8 ओवर में।
और इसी तरह आमिर 49 रन 4 ओवर में, 4 ओवर में 51-52 नसीम शाह ने दे दिए। तो उनकी बॉलिंग जो थी वो उनका वीक लिंक पड़ गई कि उन्होंने 215 रन चेस करवा दिए। तो आज उनको अपनी बॉलिंग पे तवज्जो देनी होगी। रन्स तो बनाने ही होते हैं आपको, लेकिन आपको साथ ही साथ डिफेंड भी करना होता है। और कोल मिकॉन की उनके पास है, ऑफ ब्रेक बॉलर है, कराची के पास वार्नर, मोइन अली, साद बेग, खुशदिल, अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर है टॉप 7 में। तो उनको ऑफ ब्रेक बॉलर को खिलाना चाहिए जो लेफ्ट हैंडर्स को आउट करने के लिए मशहूर ज्वाइन कर लिया उसने शायद भाई स्पिनर। हाँ जी। तो वो अच्छा साइन है क्योंकि लेफ्टी उनके कराची के पास है और खिलाना चाहिए। जहाँ तक आमिर और नसीम की बात है यार, अभी पहला मैच है, आमिर ने तो कितनी मतबा किया, बुरा मैच हो जाता है वो। मुझे अभी भी मैं कहता हूँ कि इतना एक्सपीरियंस है, इतना क्लेवर बॉलर है, इतना क्लेवर बॉलर है। नसीम शाह थोड़ी अपनी पिक पकड़े, जरा रिदम आए, उसकी तो वैसे भी इस वक्त वैसी फॉर्म नहीं चल रही ना, वो काफी देर से है, लेकिन उसमें इतनी एबिलिटी है ना। हम चाहते हैं कि ये जो बॉलर्स हैं ये ऐसे मार ना खाएं, परफॉर्म ना करें। ये बॉलर ऐसे हैं कि हर दूसरे मैच में परफॉर्म करें और पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट की टीम में होना चाहिए। ये एक के नहीं है बॉलर, क्योंकि इतना टैलेंट इन्होंने, इतना अर्सा हो गया अपने आप को बेहतर करने के बजाय नीचे ना जाएं, क्योंकि इसका नुकसान इनका भी है, पाकिस्तान का भी है। बिल्कुल सही। बहुत है। कराची और पिंडी की टीम में कौन कौन से मैच विनर्स हैं, कौन कौन से की प्लेयर्स हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। घूमते बल्ले, बरसते छक्के, गरजती गेंदें और उड़ती विकेटें। कराची किंग्स के खिलाड़ी रावलपिंडी के खिलाफ भी इंटरटेन करने को तैयार। किंग्स की बैटिंग लाइन तबाही मचाए। डेविड वार्नर, सलमान आगा, मोइन अली, साद बेग और आजम खान। हरीफ बॉलर्स के लिए बवाले जान। जाहरे मिजाज रिजा हेंड्रिक्स भी दस्तियाब। अब्बास आफरीदी जहां चाहे छक्का लगा दे। बॉलिंग में मीर हमजा और हसन अली का तजुर्बा। स्पिन में मोइन अली की सपोर्ट की अलग ही क्लास। रावलपिंडीज में भी कई बड़े नाम। कप्तान मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम और यासिर खान बैटिंग लाइन की जान। उस्मान ख्वाजा ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। डैरिल मिचेल सबसे खतरनाक। मोहम्मद आमिर और नसीम शाह का पहला मैच अच्छा नहीं गया। इस मैच में पूरा जोर लगाएंगे। रिशाद हुसैन भी अपनी टीम को विनिंग ट्रैक पर लाने के लिए गेंदें घुमाएंगे। शायद साहब उस्मान ख्वाजा ने भी ज्वाइन कर लिया, हमने रिपोर्ट में भी देखा। फायदा होगा? उनके पास अभी उनके ओपनिंग स्टैंड ने 125 रन बनाए थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी उस्मान ख्वाजा को चांस देंगे। फिर उनके पास बिलिंग्स भी है, कामरान गुलाम ने भी अच्छी बैटिंग की थी, तो हो सकता है एक आध मैच के बाद फिर देखे चांस। आज तो मुझे नहीं लगता कि शायद चांस मिले। लेकिन व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? क्या इनके पास ऑलरेडी शहबाज शाहजेब अंडर 19 जो उसको टॉप स्कोरर है, वो भी ओपनर है। आप रिप्लेसमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी ना करें, आप वो ले रिप्लेसमेंट जो आपकी टीम में फिट हो। हाँ, जिस नंबर पे वीकनेस है आपके पास 5-5 ओपनर है। फिर उस्मान ख्वाजा नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर और एक्सपीरियंस भी है, लेकिन रिजवान क्या नीचे आएगा? यासिर ने 83 की है, वो खेलेगा? मुझे एक बात बताएं, नीचे नहीं खेलेगा ना। फिर शर्जील की तरह यूज करना पड़ेगा अगर खिलाएंगे तो। और वो ऐसा प्लेयर भी नहीं है कि आप उसको लेट नहीं, वो खेल जाएगा। वो उसमें है, उसने 100 किया हुआ PSL में, हमारे खिलाफ ही, पेशावर के खिलाफ ही किया। बहुत टॉप क्लास उसने बैटिंग की, पावर हिटिंग। लेकिन आप अपना कॉम्बिनेशन ख़राब करेंगे अगर खिलाएंगे। रिजवान और यासिर सेटल है, ठीक है। तो वो जो नंबर 6 पे आ रहा है बैट्समैन जो कामरान, तो आपने बताया था कि बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, बाकी प्लेयर्स टू वॉच है। रियाजुल्ला या ऐसा कोई नाम था, कराची का प्लेयर है जो पिंडी में है, लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन बता रहे थे आपके, डोमेस्टिक बहुत अच्छी खेला है वो, तो वो भी ओपनर है। अब्दुल्ला फजल उसको 5 या 6 नंबर पे खिलाया था पिछले मैच में। वो आया, 2 बॉलें खेली, एक पे चौका मारा, एक पे सिंगल किया, तो उसको बहुत नीचे खेल रहा है। हालांकि वो भी टॉप असल में प्रॉब्लम ये है ना कि वो भी टॉप ऑर्डर का प्लेयर है ना। वो भी टॉप ऑर्डर का। अगर वो खेला ना, उसकी शॉट लगेगी ना, बासत भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर है। ये सबको बोल जाएंगे, वो ऐसा प्लेयर है। आपने बोल दिया, मुझे यकीन है भाई। मैं हाइट भी अच्छी है साथ बोल रहा हूँ, लेकिन क्रिकेट का बहुत तजुर्बा है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही, सारी टीमों में ये मसला वही मसला है जो पाकिस्तान टीम में। बिल्कुल सही बात बोली। एक और मसला भी नजर आया अभी मुझे, सरफराज को और वहाब रियाज को मना कर दिया ना शायद जी। तो ये क्लिफ कैसे है फिर? अभी क्लिफ इंजरी हुई है, शायद आपको क्लिफ मुझे नजर आया, तो वो किस तरह अपनी ड्यूटी दे रहा है? अगर सरफराज के लिए, वहाब रियाज के लिए एक पॉलिसी है, और भी बहुत है, तो गलत है ये चीज। होना सबके साथ होना चाहिए, फिर वरना नहीं होना चाहिए। उस पे सेम पेज पे होना चाहिए।
और मुझे ऐसा लगता है कि फिर किसी को भी अलाउ ना करें ना, अगर हाँ। फिर सबको दे दें इजाजत। वो तो दे ही रहे थे पहले, अब ये चीज आई है वही वाला तो या जो तो बासित भाई कहते हैं ना, पहले वाला रूल कि आप सबको अलाउ करें, सबको आपकी allow लीग करें, है, हाँ। उस महीने की तनख्वाह पीसी भी ना दे, उस तो महीने वैसे की भी नहीं पेमेंट देता। बहुत पहले वो से रूल ये वैसे चल रूल्स रहा है, है, वही करें। वो ठीक रूल्स है। बहुत पहले से यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission for HBL PSL Season 11. लाइव मनाजिर आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। उस्मान तारिक को लग रही हैं बाउंड्रियां और आज उनका अच्छा दिन नहीं है। शादाब बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं, समीर मिनाज और भी अच्छा खेल रहे हैं। शादाब ने अभी छक्का लगाया है और उनका स्कोर हो गया है 32 पे 60 और 30 पे 62 पे खेल रहे हैं समीर मिनाज। व्हाट एन इनक्रेडिबल पार्टनरशिप दिस इज़। बासित भाई, क्या ये बात सही है कि अब उस्मान तारिक को थोड़ा सा लोग समझना शुरू हो गए? समझना शुरू हो गए, थोड़ा सा लेट खेल रहे हैं। आपको पता ही ना कि जब आप परफॉर्मेंस देते हैं तो फौरन पढ़ लिए जाते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ छोटा बच्चा भी लेट खेल रहा है। चले शादाब तो तजुर्बेकार है, वो भी लेट खेल रहा है, पहले नहीं जा रहा। पहले जाने पे वो बाउंड हो जाता है ना, बैट्समैन की रीच ब्लॉक हो जाती है। तो बात यह है कि जब वो रुक पढ़ रुक लिया आ रहा है तो ये भी रुक रुक जाए। रुक है। अब लगता है यही है कि कोई नई चीज़ लानी पड़ेगी उस्मान तारिक को, वरना ये ना कोयटा ही बाहर बिठा दे। मुझे लगता है हेयरबैंड उतार के बॉलिंग करे। वेरी है नई चीज, मेरे ख्याल से पकड़ा गया, मुझे नजर आ रहा है। तो सही तो कह रहे हैं, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। जब उन्होंने तोड़ निकाला है तो ये भी तोड़ निकाला। या वो ऐसी स्लो पिच पे जहाँ पे टर्न बहुत ज्यादा हो, वहाँ पे पॉलिसी श्रीलंका जैसे की पॉलिसी है ना वो। लेकिन श्रीलंका के अलावा कहीं पे भी खेलेगा मेरे ख्याल से अच्छा, मुश्किल होगी। 100 में भी हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी, 100 में भी हुआ, लेकिन लेट्स सी वहाँ पे कैसा होता है। लेकिन यह है कि इस मैच के मतलब भाषत भाई ने कहा था 2 ओवर पहले ख़त्म होगा, मुझे नज़र वही आ रहा है। ये है एक्सपीरियंस, कहना पड़ेगा। ऐसे नहीं हमारे साथ बैठे हुए, हम भी सीख रहे हैं इनसे। बासित भाई बड़ी नवाजिश, क्या बात है आपकी। बिल्कुल बासित भाई, ज़बरदस्त। अब जीत कौन रहा है ये PSL, ये भी बता दें। यार मेरी फेवरेट टीम सियालकोट, सियालकोट मुल्तान। अब आप मुल्तान याद कर लें यार उसको। असल में वो जब टीम बनी है ना, वहाँ से इनको बैट स्पॉन्सर आते हैं ना। नहीं यार। और अब आपने पिंडीज मेरे के साथ पास कौन से बैट आते हैं? अच्छा, एक सेकंड मुझे एक बात बताया, आपने पिंडीज को छोड़ दो दोस्तों को भूल गए आप? नहीं तो पिंडी मेरी टॉप 4 में भाई। अच्छा, जीतने वाली वो कह रहे हैं, फाइनल जीतने। मेरी टॉप 2 में टॉप 4 में मुल्तान, पिंडी और अपना कोयटा और लाहौर है। पूरी 8 कराची नहीं नहीं है। 8 भी बताते तो उसमें कराची निकाल के बता रहे हैं। पहले बताई थी, भाई मैं नहीं मान बोलूंगा। इसको। अभी मुझसे पूछे मैं कराची डालूंगा। नहीं कराची टॉप 8 4 बताइए सर। टॉप 4 4 बताइए। शायद 8 में से 4। 8 में से 4, 50-50। तो मुझे ऐसा लगा जैसे टॉप 8 बता दें। सर टॉप 4 में 4 टीमें ही आती नहीं 4 बताने के बाद कहा मैं इसमें कराची भी डाल देता हूँ, तो 5 हो गई ना। नहीं ना भाई मेरे शहजादे, 2 मैच मैंने शुरुआत में बोला था, मैं टूर्नामेंट से पहले कहा था कि ये अब क्रिकेट एक मैच जो टॉप 4 में कराची को नहीं रख रहा वो गलत है। हाँ तो मैंने अपनी गलती अब मान कह ली रहे ना हैं भाई। कराची रख रहे हैं, अब रख रहे हैं ना। शायद भाई आप लोग मेरे ख्याल उर्दू नहीं समझ पाते। इंग्लिश समझ रहे हैं थोड़ी। भाईजान, बिफोर द टूर्नामेंट मैच होने से पहले मैंने कहा था। और अब लेकिन देखने के जब बाद मैंने अब देखा लग रहा है कि जंपा आ गया और जो बॉलिंग कर रहा है तो मैं गलती मान रहा हूँ। नहीं सही है 2 मई को पता चल जाएगा कि कौन सी रिलैक्स हो, कोई बात नहीं। मैं वो नहीं, नहीं, वो सही मतलब तो- आप सही लोग तो कह नहीं रहे हैं। समझ पा रहे मेरी बात। नहीं, हम बिल्कुल समझ रहे हैं। यार आप तो मेरा फेवर करते हैं। नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं उन्हें बताना उर्दू में चाह रहा थोड़ा हूँ जो सबसे ज्यादा पुराने उर्दू दुनिया थोड़ी में। हाँ जरा सी वीक थी। कह रहे हैं हमारी उर्दू थोड़ी सी वीक है। नहीं आपको फिर मैं अभी एक तरीका है मेरे पास, भाभी को फोन करूंगा, वो आपको समझाएंगी। भाई ये आप पर्सनल बातों में ना आए। और फैमिली चैनल है हमारा। अच्छा, तो अब हम जल्दी से की प्लेयर्स की बात कर रहे थे, तो हम बढ़ते हैं। पहले पिंडीज के की प्लेयर्स पर नज़र डालते हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान की बात करेंगे। सबसे एक्सपीरियंस इस टीम में 94 मैचेस रिजवान के, जिसमें 2811 रन्स हैं, 42.5 का एवरेज है। एवरेज इज़ फैंटास्टिक। 128 का 128.9 ऑलमोस्ट 129 का स्ट्राइक रेट है और हाईएस्ट 110 की इनिंग है। बासित भाई, ऑल्दो मैं मानता हूँ कि स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन
एवरेज बहुत ही कमाल है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है रिजवान। यार मैं परफॉर्मेंस तो वापस नहीं लेना चाहता उनसे, उनसे भी नहीं, बाबर से भी नहीं। आजकल जो क्रिकेट खेली जा रही है, स्ट्राइक रेट सही है नहीं है। बस जवाब दे दिया आपने। ये तो कामरान आपसे तो पूछना, ये वाली बात आप बार बार कह चुके हैं कि अब एंकर वाला रोल नहीं है T20 में, तो आप इस चीज से अग्री नहीं करते? बिल्कुल, अब तो है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है उसकी। बट इज अ परफॉर्मर, इज अ परफॉर्मर, हम कह रहे हैं PSL के टॉप परफॉर्मर है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा, चाहे बाबर है, चाहे रिजवान है, फखर है, इवन साउथ शकील है, वो देखे ना। लेकिन हमने इंटरनेशनल क्रिकेट कम्पीट करनी है, हम ये एक बेस है ना, यहाँ से तैयार होके जाना ना, यहाँ पे हम उस अप्रोच के साथ खेलेंगे तो वहाँ पे थोड़ी हम फाइट कर सकेंगे ना। बिल्कुल वन साइड मुकाबले नहीं ना होंगे। जो टॉप इंडिया के साथ आप देख लें, बाकी टीमों के साथ देख लें क्या हाल हो रहा है। इंग्लैंड कैसे जीत गई 4 आउट होने के बावजूद, वो कितने रन चेज कर लिए। तो हमने वहाँ पे अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है। यहाँ पे तो ये परफॉर्मर है, तो बिल्कुल सही कहा कि आजकल की मॉडर्न डे के हिसाब से उनको अपना स्ट्राइक रेट 140 प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अब डोंट यू थिंक इट्स टू लेट, बिकॉज अभी हमारे पास विकेट कीपर की जगह वाइड ओपन है, हम अभी भी हमें नहीं मिल पा रहा अब कोई ऐसा प्लेयर। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादातर विकेट कीपर जो खेल रहे हैं वो टॉप ऑर्डर में ही खेल रहे हैं, उनकी एक यूटिलिटी हो जाती है टॉप ऑर्डर में खेलना। लेकिन कोई भी एज देर नहीं होती है अडेप्ट करने के लिए या सीखने के लिए या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और आपके सामने मिसाल है स्टीवन स्मिथ की, वो टेस्ट क्रिकेट में कितना अच्छा शायद, लेकिन लास्ट गेम में देखे ना 32 पे 41, मीनिंग कि वो उस डायरेक्शन जा ही नहीं रहे ना। नजीब, अब एक चीज देखें, जो आपने बात की ना टू लेट, देखिए ये अभी करेंगे ना जो इनके साथ, ये ठीक है टीम में नहीं है, बच्चे तो सीखेंगे ना कि यार हमारा कप्तान 140 150 के स्ट्राइक रेट के साथ कर रहा है, हमने भी उस अप्रोच के साथ ना। जब आप 125 130 के साथ खेलेंगे, यंगस्टर भी यही इसी स्ट्राइक रेट को लेके चलेंगे कि यार लंबा तो खेल रहे हैं, स्कोर ऐसे करेंगे। हमने सिखाना, अब इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जूनियर बच्चों में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, वो क्रिकेट दिखानी। सही है। बाबर पिछले मैच में 214 रन जो चेस कर रहे थे, तो आपको इंटेंट नजर आई ना, 100%, द वे ऑफ प्लेइंग 100%। अब जो ये बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे वो या अपना मिनास हो, शामिल हो, यासिर हो, तो ये देख के क्या इन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा। ऑलरेडी इन्हें अपना गेम चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी रिजवान तो टीम से बाहर है, बाबर तो चले 4 नंबर पे खेल रहा था, लेकिन दोनों ने इंटरव्यू में कहा कि हम ओपनिंग करना चाह रहे हैं। तो जब करना चाह रहे हैं तो वो इंटेंट नजर आनी चाहिए इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल ठीक है। अगला प्लेयर जो है यासिर खान, जिनकी पिछले गेम में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। 22 मैचेस में 579 रन्स, 27.5 का एवरेज, 146.2 का स्ट्राइक रेट और 87 इनका हाईएस्ट है। कासिम भाई, स्ट्राइक रेट इज़ वेरी हेल्दी, बट फिर एवरेज 27 है। नजीब भाई, एक्चुअली लास्ट ईयर भी शुरू के 2 मैचों में यासिर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा था। इस वाले PSL में भी पहले मैच में अच्छा परफॉर्म करा। एटलीस्ट 3-4 मैच दे दें सब बच्चों को ना, उसके बाद हम ज़्यादा अच्छी बात कर पाएंगे। एक मैच से हम इंटेंट देख रहे हैं, एवरेज वो है, वो तो ओवरऑल देख रहे हैं ना। हाँ, 3-4 मैच मिलेंगे तो पता चलेगा कौन किस लेवल में। नईम को देखे ना, माफी है, नईम लास्ट टाइम शुरू में फेल हुआ, बाद में रन्स करे, अभी 2 मैचों में फेल हो गया वो, तो थोड़ा सा टाइम जी। कामरान, देखिए टाइम दें, पहला सीजन हो तो आप टाइम दें। 2 साल से खेलता वो आ रहा है मुल्तान सुल्तान में, तो जैसे ओपनर है, टैलेंट है, परफॉर्मर है, तो 2 मैचेस में करने के बाद अगले 6 मैचेस खराब जाने, वो नहीं एक्सेप्टेबल। तो एज ओपनर मेरे ख्याल से अगर आप इतना खेल रहे हैं, इतना टैलेंट है, तो एटलीस्ट आपको 30 प्लस 35 की एवरेज ज़रूर होनी चाहिए, फिर ही फ़ायदा। जैसा स्ट्राइक रेट है तो आपको इस एवरेज पे होना चाहिए। ठीक है। एवरेज आपकी कंसिस्टेंसी शो करता है, स्ट्राइक रेट आपकी एग्रेशन शो करता है। अब यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और उनके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का काम है कि ये PSL जब ख़त्म हो जाए 3 मई को, 5, 6, 7 मई को बैठे स्टैटिशियन के साथ, 15 वो प्लेयर सेलेक्ट करें जिन्होंने इंटरनेशनल T20 नहीं खेली हो, लेकिन वो इस PSL के और अगली पिछली 2 एक PSL के टॉप परफॉर्मर हो, उनको आप गैर मुल्की तौर पर भेजें ताकि आपको T20 इंटरनेशनल के लिए प्लेयर मेच्योर मिलके। मैं ये कैसे हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, 8 पाकिस्तान के प्लेयर भेज देते हैं, जहाँ पे आपको अंडर 19 टीम में भिजवानी चाहिए, लेकिन जहाँ पे आपको नहीं तो करनी पड़ेगी ना, अगर आप नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो रिकॉर्ड है पिछला, उसको देखते हुए कैसे और हम तो डार्विन टीम भेजते हैं, 15 की पहले 1 साल, फिर अगले 15 में से 7-8 प्लेयर दोबारा दूसरे चेंज हो जाते हैं, आ जाते हैं। आप जब तक एक प्लेयर को
2-3 टूर पे नहीं भेजोगे ऑस्ट्रेलिया तो आप ऑस्ट्रेलिया में देखें कैसे अच्छा आपकी एक एकेडमी की ना सारा साल टीम होनी चाहिए 20 लड़कों की, उसके टूर्स होने चाहिए बाहर के ए टीम के, उसमें से कोई पाकिस्तान प्लेयर्स ना हो, अंडर 19 के ज़्यादा मेजॉरिटी उस 20 में होनी चाहिए, जो अभी इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो भी है वो होने चाहिए। फिर डोमेस्टिक में जो 22-23 साल के शामिल हुसैन जैसे, समीर जैसे लड़के, ये यासिर जैसे लड़के, ये होने चाहिए। इनके टूर्स करवाएं। अगर आपने इन पे काम होगा, इनकी टेक्निक पे काम होगा, इनकी हर चीज़ पे काम होगा, तो आपको टैलेंट ऑटोमेटिकली जैसे सीजन हो तो इनको डोमेस्टिक टीमों में भेजें। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का हेड कौन है शायद भाई? इस वक्त इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का कोई हेड कौन है? अदनान, एक तो अदनान है। अदनान तो मेरा नहीं ख्याल है कि उन्हें बिठाना चाहिए, ये तो आकिब जावेद वगैरह जो है ना, वो लोग भी करते हैं और सिलेक्टर्स उन्हें भी होना चाहिए, जाहिर है वही वाली बात है कि वो अरेंज करते हैं। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का काम है, वो टूर अरेंज करते हैं। सिलेक्शन तो सिलेक्शन कमेटी करती है, इंटरनेशनल सिलेक्शन का हुआ है। हाँ डिपार्टमेंट वो टूर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो इनके प्लेयर्स हो गए और अब लाइव मैच भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। 176 for 2, 177 for 2। ये मेरा टेलीविजन जो है ये पीछे है तो इसके लिए माजरत। 177 for 2, आपका नहीं। 17.4 ओवर्स हो गए हैं और 67 पर खेल रहे हैं शादाब और 72 पर खेल रहे हैं समीर मिनास। 37 बॉल 67। मैन ऑफ द मैच तो, प्लेयर ऑफ द मैच तो शायद भाई शादाब है, क्योंकि क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। 100% शादाब है। शादाब को चाहिए उस बच्चे को दे दे। आपसे मांगा है, आप ऐसे चुप आप ऐसे चुप करके शादाब को मैन ऑफ द मैच की क्या जरूरत है? लेकिन अब अच्छा मुझे ये ठीक बताए है ना, डेडिकेट कर दे बच्चे को। ये यार आपको समझ नहीं आएंगे इन बातों बाज़ों का जॉइंट भी देना चाहिए, जॉइंट भी कर सकते हैं। नहीं, वो इनको देंगे और ये बता दें कि बस उसका अच्छा रोल रहा, बहुत अच्छा रोल शादाब रहा को है। दे दें। आप अगर एक देना player- था हमें समीर मिनाज को, लेकिन हम शादाब को दे दें। नहीं, चले, वैसे 3 आउट भी करे ना। हाँ 3 आउट भी। अच्छा फैंस आज के इस मैच के हवाले से क्या सोच रहे हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। उनको लगता है कि डेविड वार्नर की कप्तानी में कराची बहुत कुछ अचीव करने वाला है। इस मैच पर क्या सोच रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक। डेविड वार्नर जब से कैप्टन बने मोटिवेशन बहुत हाई है। मुझे लगता है कि इस बार भी हम जीतेंगे। कराची किंग के पास डेविड वार्नर है और रेम्पा, मैच में मजा आएगा। कराची के फैन है, हसन अली बहुत परफॉर्म कर रहा है, फाइनली जीतेगा कराची किंग्स। मोइन अली बेस्ट ऑलराउंडर है, इंशाल्लाह आज की मैच भी कराची किंग्स ही जीतेगी। उम्मीद करते हैं कराची किंग अच्छा खेलेगा, तीसरा मैच भी जीतेगा इंशाल्लाह। कराची के साथ है और कराची जीतेगी। कराची किंग्स मेरी फेवरेट टीम है और हम कराची किंग्स को सपोर्ट करते हैं। फेवरेट प्लेयर है मोइन अली, बेस्ट ऑलराउंडर है कराची किंग के लिए। आज के मैच में कराची को सपोर्ट करेंगे जी। तो फैंस जो है बहुत, हाँ कहा था मेरी ख्वाहिश है सुपर ओवर पे मैच जाए। तो अभी क्यों बता रहे हैं वो क्योंकि आप ब्रेक में परेशान करते ना, नहीं, तो मैंने मैं कुछ लाइव भी बोल नहीं देता हूँ कि ख्वाहिश है। ख्वाहिश, हाँ ये वो तो आप ख्वाहिश बड़े जो दिन से इनकी कह रहे ख्वाहिश है PSL में कोई सुपर ओवर हो। हाँ टीमें बराबर की थी ना। हैं। हाँ ये तो एक्साइटमेंट तो इससे आती है ना, सुपर ओवर हो तो आपको मजा आता आती है। होगी, मुझे तो नहीं आती। क्यों? मैं तो वो मैच ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे ये इस्लामाबाद, नहीं ये फाइट की है ना, इस्लाम बच्चे ने रन्स किए हैं, शादाब ने रन्स किए हैं, आउट भी किए हैं, 4 पे भी आया। बिल्कुल। तो यही चीज़ है ना। अगर लाइव शादाब मनाजिर तो दिखा बच्चा हो दें, गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत के बहुत करीब है। जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए, 1 रन 12 बॉलों पे जीतने के लिए 2 रन। अब अच्छा वहां देख रहे हैं आपका ये हर चीज़ लेट है। तोड़ दो ये टीवी। कौन सा वाला? चल रहा है, स्लो जो चल रहा है। जी। तो 1 रन चाहिए भाई बाप। हाँ बासित भाई आप भी बता दें। 1 रन चाहिए जीतने के लिए जी। और 183 for 2, 183 for 2, जबरदस्त विक्ट्री है। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शादाब एंड समीर मिनास। ये कैच छोड़ा था उस्मान तारिक ने। दिन बुरा हो तो ये होता है शायद भाई, एक तो आपकी ज़रा बॉलिंग भी पकड़ी गई और ऊपर से ये कॉटन बोल्ड आखिर में आ रहा था। ओह व्हाट अ शॉट। अच्छे बॉलर की यही निशानी होगी कि वो आए दोबारा। व्हाट अ शॉट। और छक्का मार के समीर मिनास ने इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को कामयाबी दिला दी है। What a brilliant performance by the youngster along with his senior partner शादाब खान। दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त रन चेस किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये ऑल इम्पॉर्टेंट कामयाबी दिला दी है। एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि 183 कुड बी अ मैच विनिंग स्कोर, बट जब
आपकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लग जाए तो फिर ये टोटल भी कम पड़ जाता है। बासित भाई, जो आप कह रहे थे ऑलमोस्ट 2 ओवर पहले 8 बॉलों पहले ये मैच फिनिश हुआ। ग्रेट विक्ट्री, स्पेशली कि आप जब अपना पहला मैच हारे हुए हों और उसके बाद जिस वे में आप खेले, जिस तरह आपने बोला कॉनवॉय आउट हो गया और एक और गॉस आउट हो गया। गॉस बहुत मध्यम जा रहा है वैसे, या तो उसको ओपनिंग कराएं या फिर बाहर करें। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और सामने आपके पास 2 टॉप क्लास स्पिनर हो। तो सरप्राइज आ रहा है इस्लामाबाद की टीम में, हो जाएगा मुझे लग रहा है, सुनने में तो आ रहा है। लेट्स सी। तो गॉस साहब को टाटा बाय बाय हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो रहेगा वो, जाहिर है किसी प्लेयर की रिप्लेसमेंट आएगा अगर आया तो। वो तो नाम भी बड़ा, वो तो ब्लेसिंग वगैरह पानी की रिप्लेसमेंट है ना जी। वैसे एक चीज़ है नजीब, हमारे मुल्क की जो PSL है ना, इसमें वो प्लेयर आए ओवरसीज जब उनका नाम नहीं था, और जब गए तो दुनिया में उन्होंने नाम कमाया है। चाहे वो टिम डेविड हो, टीमों में कमबैक हुआ है उनका। टिम डेविड, आप लिविंगस्टन, हैरी ब्रुक लाहौर से जी। तो ये और मैकेलम को लेना, फिर वो दुनिया का कोच बना। बिल्कुल सही है। अब इस दूसरे गेम की तरफ आप लोगों के फाइनल उस पे आता हूँ, थॉट्स पे हमने कराची और पिंडीज का, जिसमें वासित भाई आप पिंडी की साइड जी, आप पिंडी की साइड है। कराची में हमने जब उनके मेन प्लेयर्स की बात की, डेविड वार्नर, एडम ज़ैम्पा, अब्बास आफरीदी जिस तरह खेल रहे हैं, मोइन अली ने जैसे पहले मैच में खेला, ऊपर से अब मुझे जो हमारा एक यंगस्टर बहुत एक्साइट कर रहा है, साद बेग, री इन्वेंट किया उसने अपने आप को। हमारे मेन प्लेयर्स को कैसा देखते हैं? देखें, वार्नर पे ड्यू है स्कोर, क्योंकि वो 2 मैचों में हमारे हिसाब से जिस तरह वार्नर के हिसाब से आउट हो गया जल्दी, वो आज के मैच में बड़ा हॉट होगा। और जो कप्तानी कर रहा है ज़बरदस्त, मोइन अली परफॉर्मर है। 7 बच्चा प्लेयर्स को वॉच होना चाहिए, जिस वे में वो ऑन द शॉटे खेल रहा है। पिच भी वैसी है, बस ये कामी से मालूमात लेनी, बारिश तो नहीं हो रही। मैच वहीं लाहौर से भी खत्म हुआ। हाँ नहीं, लेकिन अभी बादल नहीं होता तो CCTV कैमरा आ जाता। बादल दिखा रहे थे। कामरान, कैसा देख रहे हैं मुकाबले को? कैसा मुकाबला होगा? हाउ मच स्कोर? ये मैच देखने के बाद क्या लग रहा है, हाउ मच स्कोर इज इनफ? देखिए, कल जैसे लास्ट मैच हुआ था ना, ड्यू भी पड़ी थी, तो ड्यू पड़ने के भी चांसेस होंगे। मुझे लग रहा है जो भी टीम टॉस जीतेगा चेस पे जाएगा और जाना भी चाहिए, जो कल मैच हुआ है, और अच्छा मैच होगा। तो पिंडी की टीम बड़ी ज़बरदस्त है, कमबैक करने की एबिलिटी है, बैलेंस साइड है, और कराची की टीम में कॉन्फिडेंस है, दोनों मैच जीते हुए हैं। रिलैक्स ना हो, रिलैक्स होंगे भी नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है कराची की टीम में, वो रिलैक्स होने नहीं देंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ गुड मैच। मुझे लगता है दोनों टीमों का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। आपको क्या दिख रहा है? बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपने देखा 184 का टारगेट भी सेफ नहीं था, जो इतनी जल्दी हो गया, पहले हो गया। तो एनीथिंग शुड बी अबव 190 एटलीस्ट। एनीथिंग अबव 190 अबव। आपको क्या लग रहा है की प्लेयर कौन होगा कराची की तरफ से? ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि कौन होगा की प्लेयर, लेकिन मोइन अली मेरे हिसाब से जिस तरह वो कर रहा है, रन्स भी कर रहा है, बॉलिंग भी टाइट कर रहा है, और बॉलिंग में अगर आप पूछते हैं तो फिर एडम ज़ैम्पा बिल्कुल ऐसा ही लगता है। दोनों टीमों में मैच विनर्स हैं, मुकाबला मज़ेदार होगा। होपफुली एक एक्साइटिंग इनकाउंटर देखने को मिले। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।